हेलो दोस्तों, मैजिक मनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि अमीर बनने का तरीका क्या है। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि आप अपनी कमाई और बचत के आसान फाइनेंस रूल को समझें। दोस्तों, यहाँ हम आपको बताने वाले हैं कि अमीर बनने का आसान फार्मूला क्या है। इन फार्मूलों को अगर आपने सही से फॉलो कर लिया तो जिंदगी में कभी भी आपको पैसे की कमी नहीं होगी। दोस्तों, इसकी सहायता से हम आसानी से अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, अमीर बनने के लिए सिर्फ कमाई तगड़ी होना जरूरी नहीं है। दोस्तों, हमें लगता है कि जिनकी कमाई ज्यादा है वही व्यक्ति सिर्फ अमीर बन सकता है। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, ये गलत बात है। दोस्तों, अमीर बनने के लिए सिर्फ कमाई तगड़ी जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ हमें उस पैसे को बचाकर सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों, अमीर बनने के लिए सिर्फ कमाई तगड़ी नहीं है, आप अपनी जो भी कमाई हो उससे कुछ पैसे को इन्वेस्टमेंट करके सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करके अमीर बन सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं वो कौन कौन से रूल हैं। दोस्तों, सबसे पहला है 2x सेविंग रूल। दोस्तों, यदि हमें लगता है कि आप अपने सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करके अमीर बन सकते हैं तो ये हम गलत सोचते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, बैंक अकाउंट में जो इंटरेस्ट रेट होता है बहुत लो होता है। दोस्तों, यदि आप सेविंग अकाउंट में ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आपको अपने सेविंग अकाउंट पर ऑटो स्विप ऑप्शन चुनना होगा। आप उनमें बैंक में संपर्क करके आप अपने बैंक में संपर्क करके और ऑटो स्विप अकाउंट चालू करवा सकते हैं, जिसमें आपको एफडी का इंटरेस्ट मिलेगा। दोस्तों, दूसरा है 6x इमरजेंसी रूल। दोस्तों, हमें नहीं पता कि भविष्य में आने वाला कब इमरजेंसी प्रॉब्लम आ जाएगा। दोस्तों, भविष्य में आने वाले इमरजेंसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हमें इमरजेंसी फंड बनाना जरूरी होता है। दोस्तों, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हमें मंथली इनकम का मिनिमम 6 गुना पैसा इमरजेंसी फंड के लिए रखना चाहिए, जिससे दोस्तों हम इमरजेंसी सिचुएशन में हम उसको हैंडल कर सकें। दोस्तों, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो दोस्तों, ए है कोई व्यक्ति ए है जिसकी मंथली इनकम 30,000 रुपए है और उसे इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इमरजेंसी फंड चाहिए 30,000 इंटू 6 यानी 1,80,000 रुपए। दोस्तों, जैसे इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली प्रॉब्लम कोई हो गई, कोई बीमार हो गया, या दोस्तों किसी की जॉब चली गई। जिस तरह कोरोना में हुआ था दोस्तों, कोरोना का टाइम आया था तो उस समय भी बहुत लोगों की जॉब चली गई थी। उस सिचुएशन के लिए भी हमें इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। दोस्तों, तीसरा है 20x टर्म इंश्योरेंस रूल। दोस्तों, अपनी फैमिली को सुरक्षित करने के लिए, भविष्य सुरक्षित करने के लिए हमें टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस ही अगर हम नहीं रहेंगे तो उनको सेविंग कर सकता है। दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस लेने का सबसे अच्छा रूल है 2x टर्म इंश्योरेंस रूल। इसके लिए दोस्तों हमें ईयरली जो हमारी इनकम है उसका 20 गुना टर्म इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। दोस्तों, इसको भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लो दोस्तों, कोई रमेश व्यक्ति है जिसकी ईयरली इनकम है 3 लाख रुपए। दोस्तों, अगर उसके रमेश की ईयरली इनकम 3 लाख रुपए है तो उसको टर्म इंश्योरेंस लगभग 60 लाख रुपए की लेनी चाहिए, तभी वो अपने फैमिली को भविष्य में आने वाले सिक्योर कर सकता है। दोस्तों, चौथा है 25x रिटायरमेंट रूल। दोस्तों, हर व्यक्ति के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए 20x रिटायरमेंट सेविंग रूल काफी जरूरी है। दोस्तों, इसमें जैसे उसके बुढ़ापे के लिए हो गया पैसा और ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। दोस्तों, हम इसको भी एग्जाम्पल से समझेंगे। दोस्तों, यदि को रमेश की मान लो ईयरली जो इनकम है, एक्सपेंसेस है
वो 24,000 है, 2,40,000 रुपये हैं, सॉरी। और रिटायरमेंट, उसको रिटायरमेंट मनी चाहिए 60 लाख रुपए दोस्तों। दोस्तों पांचवा है 50-30-20 रूल। दोस्तों पैसा बचाने के लिए सिर्फ 50-30-20 रूल एक शानदार तरीका है। इसके तहत आप अपने इनकम को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। दोस्तों इसकी सहायता से हम पैसे को बचा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला 50% हमें नीड, और 30% और 20%, इनको 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। दोस्तों 50% में हम अपने नीड को रख सकते हैं, जिसमें हमारी ज़रूरतें हो गई, जैसे राशन हो गया, ग्रोसरी हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, बिजली बिल हो गया, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जो इन सब खर्चे आते हैं दोस्तों, इसको हम अपने नीड्स में रख सकते हैं। बिजली का बिल हो गया दोस्तों, इन सब चीज़ों को मैं अपने नीड्स में रख सकते हैं। दूसरा होता है दोस्तों 30% वांट्स में। दोस्तों वांट्स के लिए हमें, जैसे इसमें घूमना हो गया, कहीं हमें वेकेशन पे जाना है, कोई मोबाइल लेना है, या फिर कोई शॉपिंग करनी है, तो इन सब चीज़ों को दोस्तों हम वांट्स में रख सकते हैं। मतलब अपने पैसे को 30% हम वांट्स के लिए रखेंगे। दूसरा लास्ट है दोस्तों 20% सेविंग में। सेविंग करके हम दोस्तों हम उसको सही जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे पीपीएफ में, गोल्ड में, या म्यूचुअल फंड में। इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट में, जहाँ से हमें अच्छा रिटर्न मिल सके। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें।